दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 29 तारीख को धान खरीदी समाप्त हो जाएगा। पहले 31 तारीख कहा था, उसको 29 तारीख कर दिए। धान खरीद 15 नवंबर से शुरू होना था, पता नहीं 17 को हुआ, 21 को हुआ, कब हुआ कोई पता नहीं, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हुआ। लेकिन धान खरीदी 29 तारीख को बंद कर रहे हैं। इस बीच में लाखों जो छोटे किसान हैं उसका रकबा समर्पण करा दिया। दूसरी तरफ यह है कि जो किसान आज टोकन नहीं मिला है, ना ऑनलाइन मिला है, ना ऑफलाइन मिला है, और वो किसान जिनको कहा गया है कि जो छोटे किसान हैं वो 1 टोकन, जो मीडियम श्रेणी के हैं उसको 2 टोकन, और बड़े किसान हैं वो 3 टोकन। अब जो धान खरीदी केंद्र है उसकी लिमिट को आपने कम कर दिया, तो 3 टोकन में भी यदि ऑनलाइन में जाते तो 3 निकलता ही नहीं, तो 3 टोकन में धान बेच ही नहीं पा रहे हैं किसान। ऐसे करीब 20% किसानों का 20% किसान धान बेचने से वंचित हैं अभी तक। तो सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, सही मायने में आप किसानों के हित चाहते हैं, हित ऐसी हैं, तो आपको ये तारीख बढ़ानी है। और आप तो खुद, आपके पटवारी, तहसीलदार, RI सब जाके किसानों के घर में चेक कर रहे हैं, किसानों को चोर समझ रहे हैं, चोर साबित कर रहे हैं, और धान खरीदना नहीं चाहते। तो ये जो स्थिति है, ये विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर शुरू से हम लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, और इसीलिए पहले तो उत्पादन कम करने के लिए DAP और यूरिया उपलब्ध नहीं कराए, और उसके बाद जो एग्रोस्टेक और एकीकृत जो पोर्टल है उसके माध्यम से रकबा गायब कर दिए। अब खुद समर्पण करवा रहे हैं, जबरिया किसानों को जबरिया समर्पण करा रहे हैं। तो ये स्थिति है। सरकार से आग्रह करता हूं कि धान खरीदी की तिथि बढ़ाया जाए।